कसाई ने छुरी उठाई। वह एक बूढ़ी कछुआ को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक वह बूढ़ी कछुआ दर्द से रो पड़ी। वहीं से गुजर रहा एक आदमी ने यह दृश्य देखा। वह व्यक्ति भावुक होकर पैसे खर्च करके उस बूढ़ी कछुआ को खरीद लाया और उसे नदी में छोड़ने गया। लेकिन अगले ही पल बूढ़ी कछुआ ने सिर उठाया और एक सुनहरी गोली उगल दी। वह सीधा आदमी के निचले अमृत केंद्र में चला गया। उस दिन के बाद से वह आदमी न केवल हथियारों से अजय हो गया, बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी तेजी से प्रगति करने लगा। सिर्फ 3 साल में वह दुनिया का नंबर 1 योद्धा बन गया। फिर वह आदमी अकेले ही मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में गया, लेकिन अनपेक्षित रूप से उसने देखा कि उसका भाई उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा लगभग मार डाला जाने वाला है। उस आदमी ने अपनी ताकत छुपाना छोड़ने का फैसला किया। दादाजी, मैं आ रहा हूँ। सिस्किया, मैंने तुमसे कहा था कि मत आना। मैं अपने भाई मिलिंद का बदला लेना चाहता हूँ। उसे बदला लेने की बारी तुम्हारी नहीं है, अब वापस जाओ। क्यों? तुम मुझे खुद कुछ करने क्यों नहीं देते? मैं उसे हरा सकता हूँ, यहाँ मौजूद सभी को हरा सकता हूँ। तुम्हें वैसा ही होना चाहिए जैसा लोग कहते हैं। तुम एक निकम्मे हो जो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने में असमर्थ है। नए त्यानसिंह, इन 10 से भी ज्यादा सालों में मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि दूसरे लोग मुझ पर कैसे हंसते हैं या मुझे गालियां देते हैं। मुझे बस इस बात की परवाह है कि तुम हमेशा सोचते रहे कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे एक निकम्मा समझो। तुम मुझे मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं करने देते। आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ, कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। अपनी आंखों से देखो उस निकम्मे को जो तुम्हारे सामने खड़ा है। कैसे हराऊं उस लियू यूनियन को जिस पर तुम पहले सबसे ज्यादा गर्व करते थे। तैयार हो जाओ, रुक जाओ। ये परिवार के मुखिया का क्या काम है? अब से नी शेंगफेंग को नी परिवार से निकाल दिया गया है। अब वह नी परिवार का सदस्य नहीं है। क्या उसे ड्रैगन के आरोहण की सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं है? ये क्या बकवास है? तुम खुद को भी धोखा नहीं दे सकते। अब बहुत अच्छा, नी परिवार से निष्कासन, बहुत अच्छा। आशा है कि तुम्हें पछताना न पड़े। आज तुम्हारे नी परिवार की जिंदगी या मौत, इसका मुझसे नी चेंगफेंग से कोई लेना देना नहीं है। चेंगफेंग, मुझे माफ कर दो। आज ड्रैगन के आरोहण की सभा के बाद पापा तुम्हें टाइगर और ड्रैगन की गोली दिलाने में मदद करेंगे। तुम पापा के अच्छे दिल को समझोगे। ड्रैगन के आरोहण की सभा जारी है। मैं पहले मुकाबले में नी परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लगता है कि नी परिवार में सच में अब कोई नहीं बचा है। इतने बड़े हो गए हो और फिर भी खुद ही मंच पर चढ़ रहे हो। लियू यूनियन, इन सभी वर्षों में मैं अंधा था और आखिरकार मैंने इस एहसान फरामोश भेड़िए को पाला। क्या आपने मुझे नहीं सिखाया था कि जो हालात के अनुसार ढल सके वही असली हीरो है? क्या तुम चाहती हो कि मैं स्वर्ग की अभिमानी बेटी नी परिवार के साथ चढ़ती रहूं? अगर ऐसा है तो मुझे दिखाओ स्वर्ग की लात ढली बेटी नी परिवार में तुमने असल में कितना सीखा है। पहली थप्पड़ तुम्हारी बेवफाई के लिए है। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को फायदा पहुंचाना, ऊपर से आज्ञाकारी दिखना लेकिन अंदर ही अंदर विरोध करना, गुरु से विश्वासघात करना और पूर्वजों का नाश करना। दूसरी थप्पड़ तुम्हारी दयालुता की कमी के लिए है। एक नर्तक का करुणामय हृदय, वह जो संदेह करता है। संदेह करने वाले का प्रेम और भलाई तुम्हारे अंदर तो जरा भी नहीं है। आह 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 आह। तीसरा प्रहार तुम्हारी न्याय की कमी के लिए है। भाई चेंग ने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना था, फिर भी तुमने उस पर बेरहमी से हाथ उठाया। दफा हो जाओ। नी परिवार ऐसे व्यवहार करेगा जैसे उसने तुम्हें कभी पाला ही नहीं था। इतनी एहसान फरामोश भेड़िया। अच्छा मारा, अच्छा मारा, अच्छा मारा। और कौन है जो ऊपर आने की हिम्मत करता है? रुको। यहाँ तक कि कुत्ते को मारने से पहले भी उसके मालिक को देखना चाहिए। नियतियांशी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऐसे ही खत्म कर सकते हो? लीलई, आखिर तुम सच में चाहते क्या हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हारे पिता ने चुपके से एक बुरी दवा ली थी जिससे वे पागलपन और पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठे थे। नीचे जाओ और मेरे पिता को यह समझाओ। क्या नी चेंगफेंग बस इतना ही कर सकता है? अरे 10 बरस पहले तुम बहुत मगरूर थे, है ना? अब कीड़े जैसे लाचार क्यों हो गए? आओ मुझे मारो, वैसे ही मारो जैसे मेरे पिता को मारा था। लीलई, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। ओह 10 साल पहले यही वही मुकाबले का मंच था जहां तुमने मेरे पिता को गंभीर रूप से घायल किया था और उन्हें अपने साथ ले गए थे। यूलोंग काउंटी की मार्शल अलायंस के नेता की पहचान ने मेरे लिए परिवार को 10 साल तक अपमानित किया है। आज मैं बदला लेने आया हूँ। बेचारे पिता और पुत्र। गुरुजी, जेटियनशिन, हारने का एहसास कैसा होता है? उस साल मैंने तुम्हारे पिता को सलाह दी थी कि वे हार मान ले। वह जिद्दी थे और उन्होंने नहीं सुना। उन्हें मोदान के लोगों ने धोखा दिया था। उन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए दुष्ट कलाओं का इस्तेमाल किया। मैं तो बस अपनी रक्षा कर रहा था। बकवास बंद करो। आज मैं तुम्हारे खून से अपनी ली परिवार की वर्षों पुरानी बेइज्जती को धोऊंगा। इस बार जो मैंने 10 साल पहले खोया था और जो कुछ भी ली परिवार ने मेरे साथ खोया, मैं सब कुछ वापस